नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के 6 जिलों में पारा जो है 10 से नीचे आ गया है। झारखंड के कई इलाके में बर्फीली हवा का प्रकोप दिखने लगा। इसके कारण न केवल राज्य में कनकनी बढ़ी है, बल्कि राज्य में तापमान में भी तेजी से गिरावट आई। पिछले 4 दिनों में रांची के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि राज्य में 6 जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के हेड अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी तट पर सक्रिय होने की वजह से उत्तरी दिशा से ठंडी हवा का बहाव जो है तेज हो गया है। राज्य की उत्तर दिशा से ठंडी हवा का प्रवेश जो है झारखंड में हो चुका है। खबर, नेशनल शूटर कोनिका लाइक की कोलकाता में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। धनबाद के धनसार अनुग्रह नगर में रहने वाली कोनिका कोलकाता में पूर्व नेशनल खिलाड़ी जयदीप कर्माकर के उत्तरपाड़ा कोचिंग कैंप में ट्रेनिंग ले रही थी। कोनिका ने मौत कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह हत्या या फिर उसने खुदकुशी की, पुलिस इसकी जांच कर रही। अगली खबर, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसके अलावा उन्होंने विभागीय उच्चाधिकारियों और विधानसभा के अफसरों के साथ भी बैठक कर तैयारी को अंतिम रूप दिया। शीतकालीन सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 16वें सत्र से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। यह सत्र विपक्ष और सत्ताधारी दल की ओर से भी तैयारी की गई। बड़ी खबर, झारखंड के गढ़वा जिले में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन हो रहा। कोयल नदी के बेलचंपा घाट पर नदी के अंदर पोकलेन लगाकर बालू की निकासी हो रही। यह स्थिति तब है जब बेलचंपा बालू घाट के लिए हुए करारनामा की अवधि समाप्त हो चुकी है। लीज होल्डर और खनन विभाग के बीच बालू निकालने के लिए गत 8 दिसंबर 2018 को 3 वर्ष के लिए समझौता हुआ था। 7 दिसंबर 2021 को यह समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी बालू उठाव जारी है। खबर, इंटरव्यू के 2 महीने बाद राज्य सरकार ने 143 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति का प्रस्ताव झारखंड लोक सेवा आयोग से वापस मांग लिया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गृह विभाग ने जेपीएससी को पत्र लिखकर प्रस्ताव लौटाने का निर्देश दिया। गृह विभाग ने इसके पीछे तर्क दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में काफ़ी समय लग गया। अब एपीपी की रिक्तियों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। इसके बाद फिर जेपीएससी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। गौरतलब है कि एपीपी की नियुक्ति में झारखंड से 10वीं और 12वीं परीक्षा पास करने की बाध्यता नहीं है। अगली बड़ी खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों से बीजेपी विधायक अमित मंडल ने मुलाकात की और शाम वो उनसे मिलने के लिए मोराबादी मैदान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जेपीएससी को खेल समझ रही। जेपीएससी अभ्यर्थियों युवाओं के साथ छल हो रहा है और बीजेपी आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ उनकी मांग को लेकर खड़ी है। अमित मंडल ने कहा कि जब तक आंदोलनरत अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक वह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। खबर, झारखंड के करीब 65,000 पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब ये शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। इनकी नौकरी 60 साल तक बनी रहेगी। बीच में किसी को नहीं हटाया जाएगा। पारा शिक्षकों के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह घोषणा की है और कहा कि शिक्षा नीति लागू होने या समग्र शिक्षा अभियान बंद होने पर अगर केंद्र ने अपना हिस्सा देना बंद कर दिया तो झारखंड सरकार पूरी राशि अपनी ओर से देगी। बैठक में पारा शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी देने पर भी सहमति बनी। रक्षा विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बाद अब झारखंड में कौशल विद्या, उद्यमशीलता, डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। राज्य के नवनिर्मित 8 पॉलिटेक्निक संस्थानों को सर्वप्रथम स्किल यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा। इस कार्य में प्रेक्षा फाउंडेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश दिया। जेपीएससी की 7वीं सिविल सेवा पीटी पर विवाद थम नहीं रहा। अब ओएमआर सीट पर इन्विजिलेटर के हस्ताक्षर न होने और बुकलेट के सीरियल में घालमेल का मामला सामने आया। नियम है कि सभी ओएमआर सीट पर निरीक्षक का हस्ताक्षर जरूरी है और यही नहीं, जिस अभ्यर्थी को फर्स्ट पेपर में जिस सीरीज की बुकलेट मिले, सेकेंड पेपर में भी उसी सीरीज की बुकलेट मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निरीक्षक ने ओएमआर सीट पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। अगली खबर, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर 1971 की जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत और सम्मान समारोह में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री ने इस दौरान 4 मसालों की ज्वाला को युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित कर अमर जवान ज्योति के साथ समाहित किया। पिछले साल 16 दिसंबर को पीएम ने इन 4 स्वर्णिम विजय मसालों को प्रज्वलित किया था। अगली खबर, देश में अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल कर दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 बड़े सुधारों से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी। पहला बड़ा सुधार लड़कियों के विवाह की उम्र से जुड़ा है। कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान कर दिया है, यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दी है। यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 73 मामले सामने आ चुके और आपको बता दें कि WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा तेजी से फैलता है। जहां डेल्टा 1 से 4 लोगों में फैल रहा था, वहीं ओमिक्रॉन एक व्यक्ति से 10 लोगों तक फैल रहा। इसको देखते हुए इस बात की आशंका जाहिर की जा रही कि आने वाले दिनों में अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है और मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी भी हो सकती है। अगली खबर, झारखंड में ओमिक्रॉन की आहट के बीच 26 जनवरी तक झारखंड में 100% टीकाकरण के लिए शुरू होने जा रहा महाअभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में कोरोना का 100% टीकाकरण 100% वैक्सीनेशन होने की घोषणा करना चाहते हैं और इसे लेकर उन्होंने 100% टीकाकरण का लक्ष्य भी झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को दे दिया है। खबर, जियो ने अपने 119 रुपये वाले प्लान में बदलाव किया है, जिससे ग्राहकों को मुफ्त में 300 SMS की सुविधा मिलेगी, जो पहले तक नहीं ऑफर की जा रही थी। जियो का यह प्लान 14 दिनों की वैधता के साथ आता है। इस प्लान में रोजाना 1.5 GB हाई स्पीड डेटा ऑफर किया जा रहा। साथ ही इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी ऑफर की जा रही। आपको बता दें कि 119 रुपये वाला प्लान जियो का सबसे सस्ता अनलिमिटेड प्लान है, जिसमें वॉइस कॉलिंग मैसेजिंग के साथ डेटा की सुविधा मिलती है। झारखंड के नक्सल प्रभावित 5 जिलों में शुरू हुई सहाय योजना। सीएम हेमंत ने बताया कि ये आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 नक्सल प्रभावित जिलों में सहाय योजना की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य अब उग्रवाद नहीं बल्कि खेल की नर्सरी के रूप में जाना जाएगा। नक्सल प्रभावित 5 जिलों के लिए स्पोर्ट्स एक्शन प्रोवाइड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ योजना की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फुटबॉल को किक मारकर किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अब उग्रवाद की नर्सरी नहीं बल्कि खेल की नर्सरी के रूप में जाना जाएगा और कहा कि इस पहल के माध्यम से नक्सल क्षेत्र के नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि वह खेल के लिए आगे आए बल्कि नक्सली में नहीं जाएं। अगली खबर, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने डिपॉजिट पर ब्याज दर को बढ़ा दिया। अब ग्राहक को 0.10% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठा सकेंगे। नई दर 15 दिसंबर से लागू की गई। इस बैंक ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए न्यूनतम दर को सेट करने का निर्देश दिया था। इसके तहत सभी बैंकों को उनके स्टैंडर्ड रेट का उपयोग करने को कहा गया था। रिजर्व बैंक के इस नए आदेश के तहत कोई भी बैंक उससे नीचे का रेट ना तो कर्ज के लिए और ना ही डिपॉजिट के लिए लागू कर सकता है। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट बार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।